बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट इफ कंडीशंस इन पाइथन। ठीक, ये अपनी नोयत का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ कंडीशंस तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली जो सॉफ्टवेयर पे जो काम होता है, जो रियल टाइम डेवलपमेंट होती है, वो बेसिकली सारा डिपेंड करता है इफ कंडीशंस के ऊपर। इफ की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, जुबानी अगर हम बताएं तो इफ की डेफिनेशन एक बहुत ही सिंपल है। वो क्या कि इफ एग्जीक्यूट ओनली ऑन ट्रू कंडीशन, कि इफ तब ही एग्जीक्यूट होगा जब उसके अंदर रखी हुई कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, एंड ये अगर हम इसको रियल टाइम एग्जांपल के तौर पे देखें तो सपोज कि मैं किसी स्टूडेंट को बुलाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर फला क्लास में वो स्टूडेंट है तो उसको लेकर आओ। ठीक है, तो इट मीन्स कि स्टूडेंट मेरे पास कब आएगा? तब आएगा जब वो उस क्लास में होगा। इट मीन्स कि कंडीशन क्या है? स्टूडेंट का उस क्लास में मौजूद होना। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट उस क्लास में मौजूद नहीं होगा तो मीन्स वो मेरे पास नहीं आ पाएगा। सो इट मीन्स कि जो इफ की कंडीशन है वो क्या है? वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ इस एडल्ट। ओके, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैं बाय डिफॉल्ट ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, इट मीन्स के ये ट्रू है। अब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इफ का स्ट्रक्चर क्या है? दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, राइट? पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम में रन करूंगा, ये एरर देगा। पाइथन के अंदर इफ का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर सिंपली इफ लिखा जाता है, उसके बाद डायरेक्टली वो कंडीशन चेक करवाओ जो आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं डायरेक्टली इस एडल्ट यहाँ पे वेरिएबल दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये इसको चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है या क्या ये फॉल्स है, राइट? अब अगर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो वो स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि वो आगे का काम होना चाहिए। तो उसके लिए कॉलन यूज होता है, एंड आफ्टर कॉलन आप डायरेक्टली सिंपल प्रिंट के जरिए जो है वो प्रिंट कर दें कि अगर ये ट्रू हो तो क्या हो। ठीक है, सो प्रिंट इज एडल्ट। ओके, एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया है। मैं जब इसको रन करूंगा तो देखिए मेरे पास प्रिंट क्या होगा? मेरे पास प्रिंट होना चाहिए इज एडल्ट। ठीक है, ये मेरे पास प्रिंट हो गया। पर अगर मैं यहीं पे ये जो इस एडल्ट वेरिएबल को फॉल्स कर देता हूं, और मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि इफ एग्जीक्यूट ओनली ऑन ट्रू कंडीशन। ठीक है, अब ये इसकी कंडीशन है, ये ट्रू होगी तो ये चीज प्रिंट होगी, राइट? अब देखिए मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि भाई मैंने अपने प्रोग्राम को ये तो बताया ही नहीं कि फॉल्स हो तो फिर क्या करो। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास एल्स यूज होता है। एल्स जो है वो क्या है? ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। यानी कि इफ जब फॉल्स हो जाए, इफ एग्जीक्यूट नहीं हो पाए क्योंकि उसकी कंडीशन फॉल्स है, तो फिर क्या करो? फिर वो डायरेक्टली क्या करेगा? एल्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यानी कि एल्स जो है वो फाइनल डिसीजन भी कहलाता है हमारे पास। सपोज कि मैं एक सेकंड इफ कंडीशन बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक दूसरी इफ कंडीशन बनाई और ऊपर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ एज, जो कि 18 उसकी वैल्यू में असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ कि अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, ठीक है, तो क्या करो? प्रिंट करो क्या? एडल्ट। ओके, पर अगर 18 नहीं है तो फिर एल्स हमारा फाइनल डिसीजन होता है, जिसके अंदर डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे कि व्हाट नॉट एन एडल्ट। ठीक है, कि अगर एज 18 से बड़ा है, अब मेरा ये प्रोग्राम क्या करेगा? एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, कि एज के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है, तो एज के अंदर वैल्यू क्या रखी हुई? 18। इट मीन्स कि अब क्या क्या चेक होगा? 18 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है। ग्रेटर नहीं है मगर इज इक्वल्स टू है, यानी कि बड़ा हो या बराबर हो। तो इट मीन्स कि अब मेरे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पे, मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने जब प्रोग्राम अब रन किया तो अब मेरे पास देखें क्या प्रिंट हो रहा है? एडल्ट प्रिंट हो रहा है कि हाँ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 18 है, यानी कि ग्रेटर नहीं मगर इक्वल्स टू है,
क्योंकि एज की वैल्यू 18 है तो ये इस तरह से चेक कर रहा है। अब अगर मैं सपोज ऐसा करूं कि मैं इसको 17 कर देता हूं, ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, नॉट एन एडल्ट, राइट। मैं एक छोटा सा एक और प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मैं सपोज कि मेरे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, अली, एंड सेकंड वेरिएबल मेरे पास पास नाम का है जिसकी वैल्यू क्या है, ओके, पास एक कीवर्ड है, देखें रंग चेंज हो गया, इट मींस कि ये कीवर्ड है, तो इस नाम का मैं वेरिएबल नहीं बना सकता, तो मैं इसको पूरा पासवर्ड नाम पूरा दे देता हूँ, और पासवर्ड जो है मैं क्या रख देता हूँ, 1234, राइट। अब इफ के अंदर चेक होगा कि क्या नेम जो है वो बराबर है किसके, नेम किसके बराबर है, अली के, तो क्या प्रिंट करो, लॉग इन सक्सेसफुली, कुछ इस तरह का, ठीक है। ठीक है, अदरवाइज क्या करो, यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। ये लॉगिन सिस्टम इसी तरह से बंद है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा बस एग्जांपल आपको देने की कोशिश की है मैंने, कि इस तरह से चेक हो रहा था कि भाई क्या नाम, मीन्स के टेक्स्ट बॉक्स में से एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स में से आई हुई वैल्यू क्या बराबर है ऑलरेडी हमारे पास सेव यूजर नेम के, एंड पासवर्ड फील्ड में से आई हुई वैल्यू क्या ऑलरेडी बराबर है हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड पासवर्ड के, अगर दोनों मैच कर जाएंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा, अगर मैच कोई एक भी चीज मैच नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग आ जाता है। अब पाइथन में एक और चीज भी है, वो क्या, कि हमेशा ये जो प्रिंट है ना, इफ कंडीशन पे जब भी हम काम करते हैं तो प्रिंट एक टेब के साथ आगे करके इस तरह, अगर मैं यहाँ पे इसको मिला दूं ना, ठीक है, एरर आएगा, देखें, ठीक है। वो क्या कि इफ के बाद आपने हर हाल में जो प्रिंट है वो एक टेब आगे इस तरह से करके लिखना है, यूज करना है, अदरवाइज एरर आ जाता है, ठीक है। ये एक इसका जो है वो एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर पाइथन का बना हुआ है कि इस तरह से ही आपने कोड करना है, अदरवाइज वैसे अपनी मर्जी से आपने कुछ बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये था एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट इफ कंडीशंस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।